के युवा साथियों के नव चेतना के साथ, नव जागृति के साथ हक और स्वाभिमान परिचय के इस लड़ाई का जो आज बिगुल फूके हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कुर्मी समाज के सभी कुर्मी जनजाति के नौजवान साथी, माँ बहन, अभिभावक, बुद्धिजीवी साथी, पत्रकार बंधु, आसपास के व्यवसाय, दुकानदार, पुलिस के भी बंधु सबसे कि बहुत समय से फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार, पत्र पत्रिका, किताब, कई आदि चीजों से हम लोग के इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐतिहासिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, भाषा, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास इस बात को प्रमाण करता है कि हम लोग झारखंड प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, मानभूम क्षेत्र का, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, बिहार का जो प्रदेश रहा, वो प्रदेश का कुर्मी जाति के लोग, कबीलाई लोग हैं और आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आता है। कानूनी पहलू और वैज्ञानिक पहलू भी अमेरिका का रिसर्च इस बात को प्रमाण कर दिया कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड प्रदेश के क्षेत्र के कुर्मी जाति के रहने वाले लोग आदिवासी जनजाति के सूची को हम लोग तो हम लोग को हेलो माइक चेक, हेलो। तो हम लोग सांस्कृतिक तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से और वैज्ञानिक पद्धति में भी हम लोग इस बात को प्रमाणित करता है कि झारखंड के कुर्मी जाति आदिवासी है। हम लोग देश आजाद से पूर्व भारतीय लोकतांत्रिक या संवैधानिक प्रक्रिया से देश नहीं चल रहा था। हम लोग गुलाम, हम लोग पर कोई शासन कर रहा था। लेकिन जब आजादी के बाद, आजादी के समय से जैसे ही देश आजाद हुआ तो अनुच्छेद 342(1) बोलता है कि जो आदिवासी सूची में या आदिवासी सूची में जो लोग रहे हैं आजादी से पूर्व, उसको आजादी के बाद भी उसको आदिवासी माना जाए, ऐसा धारा, संविधान का धारा 301 इस बात को बोलता है। तो कानूनी तरीके से भी हम लोग इस बात को मान गए कि हम लोग झारखंड का आदिवासी है। अब साजिश कहाँ है, किस लिए हम लोग लड़ रहे हैं? कि साजिश है कि झारखंड प्रदेश में हम लोग सबसे आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के बाद देश संविधान से चलने लगा, नियम से चलने लगा, कानून से चलने लगा। इससे पहले देश पे शासन था, कानून नहीं था, व्यवस्था था, राजतंत्र था। अब कानून में शासक वर्ग जो रहा, उद्योगपति वर्ग जो रहा, जानता है, सब जानता है, पूरा दुनिया जानता है और भारत जानता है कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश, देश का 40% का हिस्सा झारखंड अकेला देश को 40% देता है खनिज संपदाओं से। झारखंड ये बड़ा प्रदेश, और ये खनिज संपदा किसके जमीन पर है? झारखंड तो आदिवासी के जमीन पे है। तो क्यों नहीं आदिवासी को 2 भाग में पहले बांटा जाए, लड़ाया जाए? तो जब 50 में आदिवासी सूची बनने लगा
तो 13 आदिवासी सूचियों में 12 को आदिवासी सूची में रखा और एक बहुलता रखने वाली बहुल संख्या रखने वाले आदिवासी जनजाति का जात कुर्मी मातो को हटा दिया। स्वाभाविक है कि आदिवासी 2 भाग में बंट के, बड़ा समुदाय 2 भाग में बंट गया और आदिवासी कमजोर होते चला गया, आदिवासी कमजोर करते हैं यहाँ। लेकिन संविधान ये भी बोलता है कि जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है वो संविधान के अनुच्छेद 6 शेड्यूल जिसको बोलते हैं हम लोग 6 शेड्यूल में हम लोग चले जाएंगे और जो प्रदेश 6 शेड्यूल में चला जाता है वो प्रदेश सुरक्षित हो जाता है, आदिवासी सुरक्षित हो जाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य आज आदिवासी सुरक्षित है। जब ये प्रदेश 6 शेड्यूल में चला जाता, झारखंड आदिवासी राज्य बन जाता, तो यहाँ के खनिज संपदाओं पे लूट पे दोहन रुक जाता, उपनिवेशवाद नहीं चलता, झारखंड में सत्ता परमानेंट आदिवासियों के हाथ में रहता और नौकरी चाकरी रोजगार आदिवासी मातो मांझी के घर में घुसता। झारखंड का बेटा विश्व के नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आकर के खड़ा हो जाता। लेकिन इसी साजिश के तहत कि आदिवासी इसको 50% से ज्यादा झारखंड को आदिवासी जनसंख्या को पूरा होने नहीं देना है। जैसे 50% पूरा जो संविधान बनाने वाले और शासन करने वाले सरकार जानता था कि अनुच्छेद 6 क्या बोलता है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि अगर 50% से ज्यादा आदिवासी किसी राज्य में होगा तो आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा और आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा तो उस क्षेत्र के खनिज संपदा, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास उसका होगा, खनिज संपदाओं को लूट नहीं पाएंगे, राजनीतिक सत्ता आदिवासियों के हाथ में परमानेंट रहेगा, उसका बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, उसका बेटा 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड के लिए नहीं लड़ने आएगा, सड़क पर नहीं उतरेगा। इसलिए हम लोग को गुलाम बना करके परमानेंट रखने के लिए, झारखंड को लूटने के लिए मातो जाति को अलग कर दिया। आज मातो जाति को शामिल करें, आज 5th शेड्यूल में हम लोग आएंगे, आज पूरा प्रदेश आदिवासी बन जाएगा। हमारा बेटा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नहीं, राजनीतिक सत्ता यहाँ के आदिवासियों के हाथ में रहेगा, रोजी रोजगार IAS IPS बनेगा हमारा। लेकिन ऐसा नहीं चाहता है कि झारखंड का विकास हो, कि यहाँ का बेटा राज करे, यहाँ का बेटा झारखंड का उन्नति हो। यहाँ उपनिवेशवाद चाहता है, झारखंड संपदाओं पे लूट चाहता है। इसलिए कोई वैसा ताकत, लूटने वाला ताकत, पूंजीवादी शक्ति का ताकत, शासन करने वाला सत्ता नहीं चाहता है कि कुर्मी जाति की इतना बड़ा आबादी को शामिल करके इस प्रदेश को आदिवासी क्षेत्र बनने दें। और यही नहीं, इसके लिए लंबा साजिश चला है, लंबा हम लोग खोए हैं। हम लोग के इतिहास, एक क्रिश्चियन मिशनरी का नेता आकर के बोल देता है कुर्मी के पहचान पे, कुर्मी के इतिहास पे प्रश्न उठाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि 2000 वर्ष यीशु का जन्म हुआ तब आप क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं और हमको हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है, 6000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना इतिहास है हमारा, 6000 वर्ष से पुराना इतिहास है हमारा। आप 2000 वर्ष तो उस धर्म का ही हुआ जिस धर्म को आप अपना करके आज लेक्चर दे रहे हैं। तो हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता कितना पुराना है और हम पर आकर के उंगली उठाते हैं आप, हमारा पहचान पे उंगली उठाते हैं आप, हमारे इतिहास पे उंगली उठाते हैं आप। हमारा इतिहास जानता है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो जानता है कि हमारा इतिहास क्या है। इसलिए साथी, हम लोग नौजवान साथी से अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग बहुत पुराना साजिश चल रहा है हम लोग पे। आज GT रोड से, जो ग्रैंड ट्रेन रोड है, GT रोड को आप देख लीजिए, GT रोड के इर्द गिर्द किसका गांव है? GT रोड के इर्द गिर्द अगर हम लोग देखेंगे झारखंड प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग अपना सीमा क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे, रूस सीमा क्षेत्र में जाएंगे, तो सबसे बड़ा कुर्मी जाति का कबीला है, कुर्मी जाति का गांव है। आज दामोदर नदी के इर्द गिर्द से अगर हम लोग जाकर के देखेंगे तो सबसे ज्यादा गांव किसका है? स्वर्णरेखा नदी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका है? बराकर नदी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका गांव मिलेगा? सब कुर्मी कबीलाओं का गांव मिलेगा। कैसे बसा? कब बसा? जो आज शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव के रहने वाले लोगों को देहाती और झारखंडी बोलने वाला समाज, उस रूप से चिन्हित करने वाला समाज, आज अगर हजारों वर्ष पहले अगर उस क्षेत्र में रहा, गांव के क्षेत्र में
पहाड़ी के क्षेत्र में, तो किस तरह से गुजर बसर करना होगा। शायद ही किसी का हिम्मत होगा, कलेजा होगा, तो ऐसे सुदूर जंगलों में रहने वाला समाज को आज बोलता है कि आदिवासी नहीं है आप, आदिवासी नहीं है तो जम्बलदर नदी के किनारे बसने वाला जात। किसका कौन समाज का औकात था जो आकर के परसों हजारों वर्ष पहले जाकर के दामोदर नदी के किनारे घर बनाता। किसका औकात था जो पारनाथ के पहाड़ के नीचे जाकर के घर बना करके रहता। वो आदिवासी के एकमात्र औकात हो, एकमात्र हिम्मत है वो आदिवासी समाज का है, जो जंगल के बीच में, नदी के बीच में, पहाड़ों के बीच में जाकर के गुजर बसर रहन सहन, अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता को पैदा किया है। इसलिए हम आदिवासी हैं। आपके बोलने से मेरा ओरिजिन जीन नहीं बदल सकता है, खून किसी का कोई नहीं बदल सकता है, किसी का जीन को नहीं बदल सकता है, किसी को डीएनए को नहीं बदल सकता है। आप इतिहास भले बदल सकते हैं कागज और कलम से लिख करके, लेकिन हकीकत को नहीं बदल सकते। हकीकत में झारखंड क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और अब तो डीएनए रिपोर्ट आ गया है, अमेरिका जैसा विश्व का जो सबसे बड़ा शासक है, सबसे मजबूत देश, सबसे उन्नत देश, बोलता है कि झारखंड क्षेत्र के रहने वाले कुर्मी आदिवासी है, आदिवासियों की तरह उसका आदिवासी का खून उसके अंदर है। इसलिए अब हम लोग का आदिवासी होने से कोई नहीं काट सकता है। हम लोग पे हुआ है एक साजिश करके, आज भी शासक वर्ग के लोग, एक उपनिवेशवादी लोग, आज भी पूंजीपति लोग आज किस तरह से शोषण किया। आज जो धर्मांतरण हुआ, आज जीटी रोड के इर्द गिर्द जो मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, वहां ने कल कभी वो कुर्मी था, उसका धर्मांतरण हुआ। चूंकि आज मुगल शासक से पहले से कुर्मी समाज यहाँ पे रहा है। मुगल शासक आया और ग्रैंड ट्रेन रोड के अगल बगल में बसने वाले कुर्मी कबीला जात को, उसको भी धर्म परिवर्तन कराया और मुस्लिम बना दिया, आज ईसाई बना दिया, आज हिंदू बना रहा है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज को धीरे 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 धर्मांतरण करके कमजोर बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये लोग 50% से आबादी घटे और ये लोग 6 शेड्यूल में संविधान का नहीं आए। 6 शेड्यूल ही नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि 5th शेड्यूल में भी हम लोग को नहीं रहने देगा। 5th शेड्यूल मतलब जो ग्राम सभा रहता है, जिसमें ग्राम सभा को समिक्षित किया जाता है, जिसमें आदिवासी का अपना कानून चलता है, अपना वहाँ ग्राम सभा तय कराता है, उस 6 शेड्यूल को भी अब हम लोग 5th शेड्यूल से भी बाहर होने जा रहे हैं, हम लोग को कर देगा। ऐसा हालात झारखंड में पैदा हो रहा, इतना जोर से धर्मांतरण चल रहा है। यही कुर्मी जाति के लोगों को ईसाई भी बनाया जा रहा है, यही कुर्मी जाति के लोग को मुस्लिम भी बनाया गया है, यही कुर्मी जाति के लोग को हिंदू भी बनाया जा रहा है, और आदिवासी को भी क्रिश्चियन और हिंदू बनाया जा रहा है। इसलिए इस तरह से बोल करके, इस तरह से साजिश करके इस झारखंड को लूटने का चाहेगा जो पूंजीपति वर्ग बना रहा है। हमारे बाल बच्चा का भविष्य, जो आज हमारा बाल बच्चा 70 सालों में आजादी का लोकतांत्रिक देश स्थापना के साथ ही 70 सालों में हमारा पीढ़ी कितना पीछे चला गया। अगर आज हम आदिवासी सूची में रहते तो कितना जनरेशन का, 3-4 जनरेशन का बेटा आज IAS बनता, IPS बनता, BDO बनता, CO बनता। लेकिन एक साजिश के तहत 26-28% जो 4 आना आबादी पूरे राज्य का कुर्मी जाति का है, इस आबादी को किस तरह से शोषण कर रहा है, किस तरह से दमन कर रहा है, किस तरह से कुर्मियों को जमीन लूटा जा रहा है। आखिर मैथन किसके जमीन पे बना, पूरा BCCL किसके जमीन पे है, CCCL किसके जमीन पे है, चंदन कैरी का इलेक्ट्रो स्टील किसके जमीन पे है, BCCL किसके जमीन पे है, तेनुका ट्रेन किसके जमीन पे है, ATC किसके जमीन पे है, स्वर्ण रेखा किसके जमीन पे है। इस तरह से हजारों संस्था, हजारों उद्योग जो केवल कुर्मी की जमीन पे है, अब बदले में उसका बाल बच्चा जाकर के हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में काम कर रहा है। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। कुर्मी के बेटा जाग चुका है। विनोद बाबू का कहना है कि सैकड़ों हजारों कॉलेज खुलने के बाद अपना समाज को, अपना बेटा को, अपना आने वाला जनरेशन को जागरूक किया है, शिक्षित किया है। अब हम लोग जागे हैं, अब संविधान को भी जान रहे हैं, इतिहास को भी जान रहे हैं, भूगोल को भी जान रहे हैं। इसलिए अब घर में नहीं बैठेंगे जब तक अपने बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेंगे। जब तक हम अपना बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक घर में बैठने नहीं जा रहे हैं। 1 इंच कोयला, 1 इंच अबरक, 1 इंच लोहा मिट्टी हम लोग झारखंड से उत्पादन करके बाहर जाने नहीं देंगे। इसका तैयारी नौजवानों को करना है। आने वाले बाल बच्चा का भविष्य को अगर संवारना है, झारखंड का विकास करना है, तो हम सभी कुर्मी, मातो, मांझी, भाई
हम लोग को भाई बहुत साजिश करके अलग किया। आखिर झारखंड देश आजाद इससे पहले हम लोग थे कि नहीं थे आदिवासी? हम लोग आदिवासी की सूची में थे कि नहीं? अगर हम लोग आदिवासी सूची में थे, कितना खुशहाल थे, कितना भाई भाई नाचते थे, कितना भाई भाई गाते थे, एक साथ रिश्ते थे, एक साथ जाते थे, किस तरह से पर्व त्योहार मनाते थे। और आज किस तरह से साजिश करके भाई भाई को लड़ाने का साजिश रह रहा है। अगर महात्मा गांधी मिलते हैं तो झारखंड पूर्ण रूप से आदिवासी होगा और लूटने वाला बाहर जाएगा। केवल झारखंड का झारखंडी समाज ही यहाँ रह सकता है, उसी का बाल बच्चा यहाँ भविष्य उज्ज्वल होगा। इसलिए अपने बाल बच्चा का भविष्य के लिए देश की सूची में, अनुसूचित जनजाति सूची में कांग्रेस का भूल था। कांग्रेस अगर हम लोग साथ में दगा किया था, कांग्रेस अगर हम लोग साथ में छला है, और सचमुच में अगर झारखंड आप दिए हैं, भाजपा सरकार बोलती है कि झारखंड हम दिए हैं, तो फिर कुर्मी के साथ में इस तरह से बेअदबी क्यों? कुर्मी को उपेक्षित क्यों रखे हैं? इतना बड़ा जमात, पूरे आबादी का 75% जा रहा जमात को आप उपेक्षित क्यों रखे हैं? उसके साथ में अन्याय क्यों? उसके साथ में शोषण क्यों? हम मांग करते कि अगर कांग्रेस हमारे साथ में छल किया था, आप भी उससे कम दोषी नहीं है, आप भी हमारे साथ छल कर रहे हैं। आप क्यों नहीं शामिल किए कुर्मी को आदिवासी सूची में? आप अभी 4 जाति को शामिल किए हैं जिसका इतिहास ठीक से लोग नहीं जानता है। उससे पुराना इतिहास है, उससे बड़ा भूगोल हम लोग का है, उससे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध किया हुआ हम लोग है। फिर हम लोग को क्यों छाट दिए कुर्मी जाति से? आप तो इस बात को तय कर रहा है कि केंद्र में अगर भाजपा सरकार कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करता है तो झारखंड में आने वाले समय में मुंह देखने का काबिल नहीं रहेगा। एक भी सांसद जीत के नहीं जाना चाहिए, केंद्र सरकार का झारखंड का एक भी राजस्व नहीं जाना चाहिए, एक भी खनिज संपदा झारखंड से नहीं जाना चाहिए, एक भी कल कारखाना झारखंड का नहीं चलना चाहिए झारखंडियों के बिना। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, झारखंड के बेटा बेटी, झारखंड के कुर्मी का चुहाड़ का बेटा बेटी, आज मांग करने आए कि हमको इंसाफ चाहिए। हमको कौन गुनाह का सजा, किसके रिपोर्ट पे 1950 में आप हमको अलग किए? कौन रिपोर्ट किया था? कौन एजेंसी था? कौन संस्था था जो बताया था कि कुर्मी आदिवासी नहीं है? कौन कुर्मी आपको लिख करके दिया था, मांगा था कि हमको बाहर किया जाए? अगर कोई नहीं मांगा था, कोई रिपोर्ट नहीं था, तो हमको क्यों अलग किए आप? एक साजिश के तहत हमको पीछे ढकेलने के लिए, हमारे समाज के, हमारे बाल बच्चे को 22 को पीछे निकलने के लिए, इस झारखंड को लूटने के लिए, मेरा जमीन को लूटने के लिए, मेरा खनिज संपदा को लूटने के लिए आप साजिश की है। ये साजिश नहीं चलेगा आप। इसलिए साथी हम लोग मांग करते हैं, इसलिए आज चिन्हित जो 6 राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद 12, अगर आने वाला समय में आप अगर सत्र में कुर्मी को आदिवासी सूची का बहस नहीं करते हैं, भाजपा सरकार अगर नहीं देगा तो 40% का राजस्व केंद्र सरकार का केवल झारखंड से जाता है। और वो झारखंड, वो राजस्व, कल कारखाना और खनिज संपदा, चाहे यूरेनियम हो, इथेन हो, मीथेन हो, कोयला हो, लोहा हो, अभ्रक हो, सब कुर्मी का जमीन पे, सब कुर्मी का जमीन पे है। जिसको अब आदिवासी बोलते हैं, जिस भाई से हमको लड़ाना चाहते हैं, उस भाई के जमीन में कोई भी खनिज संपदा नहीं है। उस भाई का जमीन में खनिज संपदा केवल कुर्मी समुदाय का भूगोल देखिए, उसका खतियान निकालिए, देख लीजिए कि किसका जमीन, कोयला क्षेत्र में किसका जमीन ज्यादा किया है, लोहा क्षेत्र में किसका किया है, यूरेनियम क्षेत्र में किसका किया है, पन बिजली परियोजना किसके जमीन पे बना है, डैम किसके जमीन पे बना है, सबको हम लोग खोए हैं। और पाने के नाम पे एक आदिवासी सूची में भी नहीं शामिल करते पा रहे हैं। जो हमारा राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा कानूनी राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा सांस्कृतिक अधिकार है, हमारा सभ्यता का अधिकार है, सब हमारा है, हमारा। उसके बाद भी आप हमको रखने से इनकार कर रहे हैं। क्या बात भाई? किस चीज का बैर, किस चीज का इतना दुश्मनी, किस चीज का शोषण हो रहा है हम लोग के साथ में? इसलिए हमारा भाई परिवार, भाई बहन, सबके जागरूक होना है, सबके तैयार रहना है। GT रोड जाम पूरा एकदम, यहाँ से हजारीबाग तक खाली कुर्मी का अगल बगल गाँव है, खाली कुर्मी का अगल बगल गाँव है। GT रोड पूरा जाम। कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेगा या तय नहीं होगा, तब तक हम लोग को जाने नहीं देना है। इसलिए मित्रों,
हम लोग फिर तय करेंगे। हम लोग बुधवार को, इस बुधवार को हम लोग गीता रानी मैरिज हॉल में एक समीक्षा बैठक करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे। हम लोग रांची जाएंगे, राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे हजारों की संख्या में, राज्य सरकार को ज्ञापन देंगे, और नहीं उसके बाद नहीं तो सीधा जीटी रोड पर उतरेंगे हम लोग। उसके बाद जीटी रोड का, इसके बाद नहीं तो सत्र में हम इसलिए मित्रों हम लोग धन्यवाद देते हैं जितने साथी आए हैं। ये कारवा, ये अभियान, ये जोश, ये चिंगारी अब दबने नहीं देना है सीना में, इसको जलते रहने देना है। हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे, हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। हम लोग पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में, अन्य गांवों में, पूरे राज्य में इसको ले जाकर के जाएंगे और अपने भाई को अपने बताएंगे। हम लोग को भाई, हम अपने पूर्व के आदिवासी समाज जो लिस्टिंग है उनसे कहना चाहते हैं, आपको शासक वर्ग लड़ाना चाहता है, आपको बोलता है कि आपका हक अधिकार छीनना चाहता है। आपका हक अधिकार नहीं छीनना चाहते हैं, आपका हक और बनाना चाहते हैं, आपके हक और अधिकार के कानूनी मान्यता को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग महात्मा गांधी कल भी एक थे, आज फिर अगर दुश्मन न लड़ा करके सरकार अगर हमको मान्यता देता है, हमारा लड़ाई सरकार से है कि हमको क्या अपने भाई से अलग करना चाहते हैं, क्यों हम अपने भाई से अलग होंगे। अगर दोनों भाई हम लोग मिल के रहेंगे तो झारखंड हमारा होगा, झारखंड आदिवासी पूर्ण रूप से आदिवासी राज्य बनेगा। आपका बेटा संख्या में भाई, दोनों भाई मिल के यहाँ पे संख्या बल के साथ IAS IPS निकालेंगे। आपको पता है इस वर्ष का 2022 का यूपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा देश में IAS कौन दिया है? सबसे ज्यादा IAS आपका इस वर्ष का एग्जाम में मीना कास्ट दिया, जो SP है राजस्थान का, सबसे ज्यादा IAS दिया। देख लीजिए निकाल करके आप, उससे ज्यादा IAS नहीं दिया है। आज हमारा शौक नहीं, किसका बाप का, किसका बेटा का शौक नहीं है कि एकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन लुटा गया, उसका बेटा को आज आउटसोर्सिंग कंपनी में काम नहीं मिल रहा है। ऐसा दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात पलायन हो रहा है काम करने के लिए। उसका बेटा का शौक नहीं कि उसका बेटा IAS बने, उसका बेटा PDO बने, उसका बेटा दरोगा बने, उसका बेटा DSP बने, उसका बेटा इंजीनियर बने। किस माँ बाप का शौक नहीं होता है? हर माँ बाप का शौक होता है कि उसका बेटा का सरकारी नौकरी मिले, उसका बेटा पढ़े, उसका बेटा PDO बने, दरोगा बने, इंजीनियर बने, CO बने, मास्टर बने। किसी का शौक नहीं होता है उसका बेटा जाकर चपरासी बने और किसी का गिलास प्लेट धोए और प्लेट कागज पत्र पहुंचाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना धनी प्रदेश सब कुछ लूट करके ले जा करके दिल्ली रोशन हो, गुजरात रोशन हो, लेकिन झारखंड का जिसका संपत्ति लूट रहा है उसका घर में दिया नहीं जले। ये दुर्भाग्य, इसलिए दुर्भाग्य अभी अभिशाप हम लोग लेने नहीं जा रहे हैं। इसको मजबूती के साथ में लड़ेंगे, आंदोलन होगा, शहादत होगा तो शहादत देंगे, जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लेकिन इस सवाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये लड़ाई जीतेंगे भी। ये भी है कि जो लड़ता है वही जीतता है। घर में सोकर के रहने वाले लोग कभी विजय हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए अब घर में सोने का टाइम नहीं है साथी। इतना ही कर करके आज के कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हुए फिर बुधवार को हम लोग समीक्षा बैठक होंगे। तमाम जिला से आए हुए बुद्धिजीवी साथी, क्रांतिकारी साथी हमारे इस कार्यक्रम में आए, तो हो सकता है बोलने की इच्छा हो, दो शब्द नहीं रख पाए, लेकिन उनसे भी क्षमा मांगते हुए कि आप इसको मत देखिए। अर्जुन जिस तरह बेचने के लक्ष्मी आंख का मछली का आंख पे नजर रखा था, हम लोग को अपने मिशन पे नजर रखना है, भाषण और बातों पे नहीं जाना है कि हम कैसे जीतेंगे ये लड़ाई, हमारा बाल बच्चा का भविष्य कैसे सुनहरा होगा, इस राज्य का कैसे विकास होगा। इसी सोच के साथ में आज हम अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय झारखंड, रायपुर में जिंदाबाद, रायपुर में जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय शर्मा, जय शर्मा, जय ग्राम, जय ग्राम, जय शर्मा, जय शर्मा, जय ग्राम, जय ग्राम। विनोद बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रघुनाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, विक्रांत महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुनील महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजकिशोर महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झारखंड के तमाम पूर्व सैनिकों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।